चुनाव नदी का अगर जनता के बीच में हम पहुंच गए और जनता से बात करते हैं, जनता इस पर क्या मुद्दा है वोट करने जा रही है और बिहार के जनता से बात करते हैं। क्या नाम है चचा? मेरा नाम है मुजम्मिल हसन। क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार होगी? इलेक्शन के बाद पता चलेगा। इलेक्शन के बाद, वोटवा इलेक्शन के बाद दीजिएगा क्या? नहीं, वोट पहले देना है। तो किस मुद्दा पे वोट? जेडीयू या बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी से ठीक ठाक जो लगे, मेरा अनुरोध है उसको वोट दिया जाए। ठीक है, मतलब आरजेडी का आप लोग नहीं दीजिएगा? नहीं, किसी को भी दिया जाए, इससे भी बढ़िया। लालू जी का एमओआई समीकरण था, क्या इस बार एमओआई समीकरण खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, खत्म होगा या नहीं होगा ये चीज हम नहीं बोल सकते हैं। बाकी मेरा जहाँ तक कहना है कि भाई आरजेडी, बीजेपी या जेडीयू, कांग्रेस, किसी भी प्रशांत किशोर, किसी भी पार्टी से जो भी सही नेता लगे उनको वोट दीजिए। ठीक है, आपके अनुसार बिहार में कौन सही नेता है? मुझे तो अभी कुछ भी नहीं लग रहा है, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, आप लोग भी बताएंगे। नीतीश पर विकास किए हैं? विकास हुआ है, विकास हुआ है ना? लालू के राज में इतना विकास होता था कि नहीं होता? नहीं, उनके राज में भी हुआ है विकास, लेकिन इधर ज्यादा हुआ है। मतलब नीतीश के राज में भी विकास ज्यादा हुआ है? इसके राज में थोड़ा। क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार होगी? मोदी सरकार होगा। क्या? मोदी सरकार होगा। कौन सरकार? मोदी का सरकार बनेगी। मतलब यहाँ बिहार में नीतीश का सरकार बनने वाला है जी, आप मोदी की बात कर रहे हैं? बात है नीतीश और दोनों एक है। तो मोदी ऊपर है ना जी? ऊपर है ना, तो उसी का अपर हाथ है, इसका सरकार तो बनेगा उसी का है। क्या किस मुद्दा पे वोटिंग कीजिएगा? बहुत सी चीज को फैसिलिटी मिल रहा है, उसके बताइएगा ना। हर चीज का क्या बताएं, हर चीज का हम लोग को मिल रहा है। क्या नहीं दे रहा है? बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई सब नीतीश ही दे रहा है। तो नीतीश का अपना घर से पैकेट से नहीं दे रहा है, उसको उसका बाप बैठा हुआ उसको खर्च दे रहा है। नीतीश जी कहते हैं कोई विकास नहीं बिहार में हुआ है। पूरा किया है। तेजस्वी सही बुड़बक है, वो उसको बोलो भेजने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। 9वां पास है ना जी? नहीं, इसीलिए कम पढ़ा है ना, इसमें थोड़ा सा पढ़ा है और कुछ कर ले। थोड़ा सा बुड़बक जैसा बातें बोल रहा है, कैसे काम नहीं किया उसको नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान नहीं है। ये भी बिहार में रहते ना करते तो क्या मालूम इनको? कहाँ रहते हैं? ये लंदन में रहते हैं, बिहार में तब ना उनको मालूम रहता है। तो अभी तो बिहार में ना हो, तो बिहार में रहता तो उनको मालूम खुद पड़ जाता है। मतलब क्या लगता है तेजस्वी जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी पढ़ल लिखे नहीं है, क्या लगता है? इसमें कहाँ लिखल है संविधान में कि पढ़ल लिखल नहीं होना चाहिए? तेजस्वी की पढ़ाई संविधान में लिखना पड़ेगा? नहीं, कहूँ लिखल है, बताइए कि नहीं अनपढ़ व्यक्ति को नहीं? तो बोलते हैं कि 9वीं पास है। मुख्यमंत्री जो है, जो बिहार अति मंत्री जो कौची है, चौथा फेल है। नहीं, मोदी जी चौथे फेल है। मतलब मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे ना? प्रधानमंत्री है ना जी, तो चौथी फेल प्रधानमंत्री चला सकता है। बिहार के प्रधानमंत्री हो है? क्या बोले? पॉलिटिकल साइंस उनका डिग्री पहले था, अति कंप्यूटर पहले कंप्यूटर था। पॉलिटिकल साइंस कोई डिग्री नहीं है ऑल इंडिया में। क्या बोल रहे चाचा? ठीक है, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है उन्हें ये कर सकते हैं, तो मोदी जी के बारे में बताइए कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री कहाँ है इंडिया में? हम ये नहीं बोल रहे कि ये पहले जवाब फेल बोलते हैं। नहीं, तो लगाते। अरे भैया, वो तो चौथा पास है मोदी जी। 30 साल जो है 30 साल तक वो तो जंगल में जो है ऊपर हमचारी बन के पूजा किए, 30 साल भीख मांगे। उन्हीं का कहना है। तो 30-30, 60 साल इसमें निकल गया, तो 75 साल के कैसे हो गए? आप 25 साल सुनिए, तो 25 साल मुख्यमंत्री बने, तो मिला जुला के 100 साल हो गए, तो अभी 75 साल 77 साल के हैं, कैसे हो गया? तो झूठ कितना बोलते हैं, समझ कितना झूठ है? झूठ के दुकान कहाँ पर है? बोलते हैं कि चाय का दुकान कहाँ पर है उनका? बड़नगर में कहाँ पर खुलल है? गुजरात के बड़नगर में, हमको बताइएगा ना भैया। अभी सब रही बात, सबसे बड़ा चीज है पलायन, हमारे यहाँ का मुद्दा है, बेरोजगारी हमारे यहाँ का मुद्दा है। ठीक है, इसी पर हम लोग वोट करेंगे। तो इस बार किस पलायन आपके कौन खत्म करेंगे? ए भैया, मेरे खत्म करेगा ये अभी कैसे बता दे हम आपको? प्रशांत किशोर जी तो बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को वोट नहीं देंगे हम लोग लालू जी को वोट देंगे। लालू यादव जी को? हाँ। तो उनका बेटा तेज प्रताप अलग रहा है, तेजस्वी तेज प्रताप अपना जो करे उससे क्या मतलब है? तेज प्रताप से थोड़ा मतलब है। राघोपुर जाके बाढ़ के पीड़ित को सेवा कर रहे हैं तेज प्रताप, कह रहे हैं कि आपका करने दीजिए। अरे एगो बेटा थोड़ा सा गड़बड़ा गया है तो वो ठीक हो जाएगा, ये कौन बड़का चीज? नहीं पता भैया, वोट दीजिए, अपना वोट है। किसको वोट दीजिएगा इस बार? किसको दीजिएगा? हम बीजेपी को। बीजेपी हो रहे लोग कि तेजस्वी सब बनेगा। सबका अपना अपना, हम अपना वोट बताए आपको। सरकार किसी का बने, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी जो आए हैं, कल्याण पर पहली बार चर्चा किए हैं। 2015-16 इलेक्शन
जाए, 2010 हो जाए, किसी में ना नीतीश जी आए तो प्लान का चर्चा किए। हमारे प्लान पर मुद्दा निकालने वाले प्रशांत किशोर जी हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जी आएंगे। ऐसा नहीं कि अभी का इलेक्शन में आएंगे, अगले मेहनत करेंगे वो आएंगे सरकार में, देखिएगा। क्योंकि वो पिछड़ों से मिले हुए हैं, अति पिछड़ों से मिलते हैं, सभी जनता में जाकर के सेवा करते हैं। ना हाई फाई जिंदगी में अपने जीते हैं, ना जीने के लिए किसी को सिखाते हैं। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि छठ के बाद पलायन रोक देंगे विकास बिहार में, क्या लगता है? देखिए, रोकेंगे या ना रोकेंगे ये बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस मुद्दा को उठाने वाले हैं पहला। कोई ये मुद्दा को उठाया ना तेजस्वी जी उठाए, ना नीतीश जी उठाए, ना मोदी जी। बिहार का प्लान पर चर्चा करने वाले प्रशांत किशोर पहले थे। बिहार में सरकार में पहले भी आपको बताया कि जो प्लान रोक सके ना, सरकार मुद्दा ही होना चाहिए। मुद्दा अभी लोग ना मुद्दा से भटकने की कोशिश करेंगे, वोट चोर, ये यात्रा, वो यात्रा, हेन यात्रा, तेन यात्रा, सारा यात्रा निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक यात्रा कभी नहीं निकलेगा। बेरोजगारी रोको यात्रा कभी नहीं निकलेगा, भूखमरी रोको यात्रा कभी नहीं निकलेगा, बच्चों के एजुकेशन के लेकर यात्रा कभी नहीं निकलेगा, ना ही स्वास्थ्य को लेकर यात्रा निकलेगा। जो कि एम्बुलेंस के लिए लोग मर जाते हैं, उसके लिए कभी भी यात्रा नहीं निकलेगा। एम्बुलेंस फंस जाती है। वही बोल रहे ना, एम्बुलेंस को जगह देना, प्रायोरिटी। जो कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो, बड़े कितना बड़ा भी कर्फ्यू क्यों नहीं लगा हो, लेकिन इमरजेंसी सर्विस को उसको अलाउ किया जाता है। चाहे दूध का गाड़ी हो, चाहे एम्बुलेंस हो, या किसी भी बच्चा का स्वास्थ्य खराब हो उसको लेके जाने का हो, तो इमरजेंसी के बिहार की जनता की समस्या को कि लोग कब रैली निकाल रहे हैं? कभी नहीं निकाल रहे हैं। ये मुद्दा को भटकाने का ही तो काम है। अभी जातीयता बाहर आएगा। मैं अभी जस्ट बाहर से आ रहा हूँ, वहाँ है कि हम यादव हैं तो हम चमार है तो हम अहीर है, कोई नहीं बोलता है। पूछते क्या है तो बोलता है कि भैया हम बिहारी हैं। बिहार आते ही सब ये स्टार्ट हो जाता है कि मैं यादव हूँ, मैं राजपूत हूँ। और जाके बाहर जाइए तो लात जूता खाता है ये बिहार वाले, सब बिहारी के। तो इस मुद्दा पे बात नहीं करते हैं कोई। जब भी होता है चर्चा लाए हैं। तो आज देखिए, आज क्या हुआ ना, हमारे सुन लीजिए, प्रशांत किशोर जी मान लीजिए कहें कि पलायन रोकेंगे, तो हम प्रशांत किशोर जी से आग्रह करते हैं, जैसे वो बोले ना कि हमारा वैसा व्यवहार बनाया हुआ है, सर्किल बनाया हुआ है कि लोग हमको चंदा देते हैं, हमको पैसा की कमी नहीं है। जब आपको पास पैसा की कमी नहीं है तो जरूरी है कि आप राजनीति में आके अथी रोकिएगा। जितना आप इधर उधर जितना आप चंदा कर रहे हैं, जितना आप खर्च, उसके पीछे फैक्ट्री लगाने में करिए। जो आपका साउथ में 10 गो फैक्ट्री है, जो आप खर्च इधर उधर कर रहे हैं जनता के पीछे पद, या जैसे खान सर है हमारे, बिना राजनीतिक में आए हुए बिहार की मदद कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना। 1 मिनट वो कभी बोलेंगे हम चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं किए। ठीक, आप चुनाव में क्यों आना चाहते हैं? यानी आपको पता है कि इसका खिचड़ी कितना लोभ है। सुन लीजिए, कहा तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमको नहीं बनना है। सुन लीजिए, बनना ही जब नहीं है, आपके पास पैसा का भी कमी नहीं है, तो फिर बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या चीज का दिक्कत ये बताइए, पहले ये बताइए। जब आपके पास पैसा की कमी नहीं है, आपके पास ये तो है